तो भैया ये संभव नहीं है, ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार में चर्चा का रास्ता बदल गया है, दिशा बदल गई है और एक चर्चा शुरू हो गई है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच प्रशांत किशोर कोई बड़ा खेल करेंगे। आपको पता है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिस्ट हैं, आखिर उनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? कल तक तो ये लग रहा था कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने जब अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है, उसके बाद से जो माहौल बदलना शुरू हो गया है, उसने बेचैनी बढ़ा दी है। और ये बेचैनी पटना से दिल्ली तक आपको देखने को मिल रही होगी। एक तरफ आपने देखा होगा कि महागठबंधन की तरफ राहुल गांधी तक को रोड पर उनसे मार्च पास्ट कराया जाता है, जबकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही इसी पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री खुद मार्च पास्ट करके गए थे। दोनों के मार्च पास्ट पटना की राजधानी में होना और उसका पूरे बिहार भर में फैलाना, इसकी चर्चा होना और उसमें प्रशांत किशोर का इन सब के बावजूद अपनी स्ट्रेटजी बदलते ही हुजूम बदल देना, माहौल बदल देना और लोगों की बेचैनी बढ़ा देना। किसकी बेचैनी बढ़ी है और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? तो सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी जो दिख रही है वो है नहीं, उसके पीछे कुछ अलग कहानी है और ये कहानी चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है। आखिर प्रशांत किशोर सोच क्या रहे हैं और प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी है क्या, ये समझने के लिए प्रशांत किशोर के बयानों को देखना पड़ेगा और उनके बदलाव को देखना पड़ेगा। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में अब रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं और उनकी रणनीति अब तक 99% कामयाब रही है। इन सारी बातों को अगर गौर से देखें तो सीमांचल में वो बिहार बदलाव यात्रा में हैं और पिछले 3 दिनों से जिस तरह से माहौल उन्होंने बदला है सीमांचल के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है महागठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन को भी। नीतीश कुमार हालांकि सहज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बेचैनी है वो चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का महीने में 2 बार प्रधानमंत्री को पटना बुलाना, बिहार बुलाना और दूसरी तरफ राहुल गांधी सहित तेजस्वी यादव का लगातार दौरा करना और उनके बयानों में तल्खियाँ आना, मीडिया को कहीं ना कहीं घेरना, जबकि प्रशांत किशोर की सभाओं में आप देख रहे होंगे कि मीडिया का हुजूम लगा हुआ है। ये मीडिया प्रशांत किशोर से ये जानना चाहती है कि आखिर प्रशांत किशोर कैसे बिहार में बदलाव करेंगे और इन दोनों पर भारी कैसे पड़ेंगे। अभी प्रशांत किशोर को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से प्रशांत किशोर तो आगे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें प्रशांत किशोर सरकार बनाती हुई या बहुत ज़्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रेटजी क्या जो अचानक से परिवर्तन न हो जाए। कई ऐसी बातें और बयान प्रशांत किशोर के आपको कोट करने होंगे और कई राज्यों में उन्होंने जब स्ट्रेटजी बनाई है तो जो दावा किया है उस पर खरे उतरे हैं। बिहार में भी उनका दावा है कि सत्ता में बैठे लोग इस बार सत्ता पर नहीं रहेंगे और नवंबर में नीतीश कुमार जब चुनाव का परिणाम आएगा तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। तो क्या प्रशांत किशोर ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी बना ली है जो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव करेगा? कौन कौन प्रशांत किशोर के साथ जुड़ा हुआ है? ये सभी बातें आपको एक एक करके जब समझना होगा तो आप समझिए कि जिस तरह से कई दलों में, कई गठबंधन में जो विवाद हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस कुछ अलग करना चाहती है, राष्ट्रीय जनता दल से उसकी बन नहीं रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन में भी कई घटक दल हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। वो सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के काफ़ी संशय में हैं और उनका संशय ये बताता है कि वो अगर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेंगी तो गठबंधन छोड़ सकते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर आने वाले समय में वो तीसरा विकल्प बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं? और उस विकल्प के बनने के बाद बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां क्या होंगी? क्या नीतीश कुमार भी जिस सहजता के साथ नज़र आ रहे हैं वो सहज हैं या फिर अपनी स्ट्रेटजी को बदलने के लिए कोई नया रास्ता अपनाएंगे? अगर नीतीश कुमार ने रास्ता नहीं अपनाया तो नीतीश कुमार जिस तरह से दबाव बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उससे बाकी के दलों का एनडीए गठबंधन और महागठबंधन से निश्चित रूप से बाहर होने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। कम से कम कांग्रेस तो बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 122 और 121 के फॉर्मूले पर एनडीए गठबंधन में भी विवाद छिड़ा हुआ है और चिराग पासवान
मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर चिराग पासवान मान भी जाते हैं तो दो दल जो बाकी बचते हैं वो नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर का ये बयान काफ़ी मायने रखता है। प्रशांत किशोर लगातार सीमांचल के इलाके में अररिया, फॉरबिसगंज, सुपौल, पूर्णिया इन सब का दौरा कर रहे हैं। अब इस दौरे के साथ साथ जिस तरह की बातें उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को लालू प्रसाद उस लालटेन का किरासन तेल समझते हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और ओवैसी भी अचानक से ये कहते हैं कि अब उनको महागठबंधन की तरफ नहीं जाना है, तो इसके भी मायने बहुत निकलते हैं। सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा बिहार में होने वाला है। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बिहार में इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। प्रशांत किशोर के बयान को आप सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका कॉन्फिडेंस इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को समझ चुके हैं और स्ट्रेटजी बना भी चुके हैं। देखना होगा कि प्रशांत किशोर कैसे ये बड़ा परिवर्तन करते हैं और बड़े किला को ढहाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जब उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत किया। भाई ऐसा है कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का, जो भारत का नागरिक है, उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। उसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है, तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है। कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी क्या फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से, बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप मिलिए। रुको भाई साहब, सूत्र की जो बात कर रहे हैं, चुप रहो ना यार, पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। जिसका नाम कट रहा है आप तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए, ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। चुनाव आयोग सूत्र की बात कर रही है। अगर सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे सीमांचल क्षेत्र का। तो पिछले 30 वर्ष से बिहार में किसकी सरकार है? 15 वर्ष लालू राबड़ी की सरकार थी, 3 वर्ष खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। आप बताइए सीमांचल में एक भी बढ़िया स्कूल कॉलेज बनाया हो तेजस्वी यादव ने? तो राजद की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए अगर पढ़ाई की व्यवस्था की हो, रोजगार की व्यवस्था की हो, यहाँ से पलायन रोकने के लिए कुछ काम किया हो? भाई 18 वर्ष कम थोड़ी ना होता है। 18 वर्ष जब आप सत्ता में थे तो सीमांचल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या किया? राजद वाले जो हैं ये मुसलमानों को अपना किरासन तेल समझते हैं, मुसलमानों को किरासन तेल समझते हैं। मुसलमान जो है वो उनके लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, मुसलमानों के बच्चों का भविष्य जल रहा है, और रोशनी लालू यादव के घर पर हो रही है। मुसलमानों के घर में तो अंधकार फैला हुआ है।
उनके बच्चे तो इस राज्य से बाहर जाकर 10-12 हजार रुपया के नौकरी के लिए, रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, नरक का जिंदगी जी रहे हैं और मुसलमानों का वोट लेकर अपना लालटेन जला रहे हैं और अपने घर में रोशनी कर रहे हैं। वो हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।